अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 25 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 है वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल क्या क्या होती हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये वाला क्वेश्चन जो है आसान होने वाला है। इसके अलावा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन को समझने में कभी कभार डिफ़िकल्टीज आती हैं क्योंकि ये पिक्चर जो है, जो फिगर सामने बनी हुई है, कभी कभार बहुत कम्प्लेक्स होती हैं और कभी कभार ईजी भी हों, तो इनको सॉर्ट आउट करना, इसके अंदर कॉर्ड्स को और प्रॉपर्टीज़ को देखना कभी कभार थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। बाकी आप ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल को अच्छे से पढ़ें, तब आपके लिए और भी आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसकी स्टेटमेंट में रीड करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, इन द फिगर ए बी ई एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आप नीचे देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है और उस पर आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। पॉइंट ए नज़र आ रहा है, पॉइंट बी, पॉइंट ई और पॉइंट सी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पर मौजूद हैं। सर्कल पर मौजूद होने का मतलब है इनकी सर्कल के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, इनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर। तो इसलिए इनको हम कह रहे हैं कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं सर्कल के ऊपर मौजूद हैं। तो आगे लिखा हुआ है, ए ई इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए डी इज़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए ई क्या है? ए ई बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए से लेकर ई तक। तो आप देखें ये ए है और नीचे ई है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं आपके लिए, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, ये है ए ई। और ये क्या है? ये बेसिकली है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी ये इस सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है और सर्कल के 2 इक्वल हाफ्स कर देती है, जैसे एक हाफ ये हो गया और एक हाफ ये हो गया। आगे लिखा हुआ है, ए डी इज़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो ए डी है ये क्या है आपके पास? ये आप देख सकते हैं इस ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है, यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, ये वाली। मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये वाली। तो ये जो ए डी है ये बेसिकली क्या है? ये हाइट है किसकी? एक ट्राइंगल की। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल जिसको हम बोल रहे हैं ए बी सी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ए, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ तक जा रहा है बी, और फिर यहाँ से ये जा रहा है सी। यानी ये जो एक ट्राइंगल है इसको वो बात कर रहे हैं कि इसकी जो ये हाइट है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? ये आपके पास है ए डी, ए से लेकर डी तक। तो ये हमारे पास जो सारा डाटा है वो हमें यहाँ पे गिवन है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके इस फिगर के ऊपर बता भी दिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नीचे आप देखें लिखा हुआ है कि गिवन दैट एंगल सी ए डी इज़ इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये आपको पढ़ना आता है, इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन सी एंड डी, यानी सी और डी के दरमियान जो एंगल है वो, उस पर बात हो रही है। यानी सी का मतलब है ये पूरी लाइन, ये वाली सी, और डी का मतलब ये वाली लाइन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए आसानी रहे। सी ए डी का मतलब है सी ए, यहाँ तक सी ए हो गया और यहाँ तक हो गया डी, यानी ये वाला एंगल सी ए डी कहलाएगा, सी ए डी। तो जो दरमियान में लिखा होता है हम इसको इससे मुराद ले रहे होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दरमियान में ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एंगल एट ए जो कि सी और डी के दरमियान हो। तो आपको मैंने बता भी दिया, ये सी और डी के दरमियान ये वाला एंगल जो है वो 18 डिग्री है, जो कि पिक्चर में यहाँ पे फिगर में भी बताया हुआ है और नीचे भी मेंशन किया गया है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें उन्होंने खुद से ही बताया हुआ है हमारी आसानी के लिए, ताकि हम इसमें से बाकी चीज़ें निकाल पाएँ। और आगे जो चीज़ फाइंड करनी है वो है एंगल एट ए बिटवीन बी एंड ई, यानी बी और ई के दरमियान जो ए बन रहा है उसको फाइंड आउट करना है। अब बी और ई कहाँ पे है? बी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है और ई आपके पास यहाँ पर मौजूद है। यानी बी ए ई का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो ये बी ए है, वापस यहाँ तक आए तो ये ए से लेकर ई तक है, यानी बी ए ई। ये वाला एंगल बेसिकली आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का समझ आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ गिवन है और ये किस तरीके से यहाँ पे इसका डाटा रिप्रेजेंट हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखें, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो चीज़ आपको गिवन होती है हमें वही अक्सर केस में हेल्प कर रही होती है चीज़ों को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी हम उसी की मदद से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए हमें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो है 18 डिग्री, ये एक एंगल गिवन है। और ये एंगल आप देखिए किधर गिवन है? ये एंगल गिवन है ट्राइंगल ए डी सी के, डी ए डी सी के अंदर। आप देखें ए डी सी भी एक ट्राइंगल है और उसका एक एंगल गिवन है 18। तो मैं यहाँ इसी से बात करने स्टार्ट लगाऊँ तो हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी सी, हम ए डी सी ट्राइंगल से बात स्टार्ट करने लगे हैं।
हमने फाइंड क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, हमने फाइंड करना है एंगल ए जो बी और ई के दरमियान है, यानी ये वाला एंगल जो कि बी और ई के दरमियान है एट ए पे, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एंगल ए डी सी की अगर हम बात करें तो हमें पता है अगर एक एंगल हमें गिवन है वो क्या है 18 डिग्री, कौन सा, ए पे। तो जो ए पे एंगल है वो हमारे पास एक तरह का गिवन है, वो कितना गिवन है, वो है 18 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 18 डिग्री हमें एंगल गिवन है। एंगल डी पे ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री एंगल को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो एंगल डी है हमारे पास वो बेसिकली कितना है, वो है 90 डिग्री। और जो एंगल सी है वो हमें नहीं पता, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं उसको ही फाइंड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ या उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब पहले मैं ये एंगल सी फाइंड करूँगा और इसकी मदद से मैं बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ूँगा। तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर सम करें तो 180 के इक्वल आता है। यानी अगर हम ट्राइंगल के एंगल का सम कर दें, यानी एंगल ए में ऐड कर दें एंगल डी और उसमें भी ऐड कर दें एंगल सी, तो इन सब का सम जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए 180 डिग्री। और ये बात आपको कैसे पता है, इसकी ये प्रॉपर्टी भी आप इसके आगे मेंशन करेंगे। आपको पता है जो एंगल होता है, एंगल्स का सम होता है, एंगल्स का सम होता है किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर, वो 180 के इक्वल होता है। तो कौन से ट्राइंगल की आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ए डी सी की। तो यही आगे आप लिख दें ए डी सी। तो इससे आपके पास ये जब आप इसको पेपर में करेंगे तो एग्जामिनर को हिंट हो जाएगा कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी है। अब जस्ट हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल ए की वैल्यू आपके पास है 18 डिग्री, तो आप यहाँ पे एंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 18 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू भी आपको पता है वो है 90 डिग्री, और जो एंगल सी है वो तो फाइंड आउट करना था, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दें और यहाँ पे लिखें 180 डिग्री। अब 18 और 90 को आप ऐड कर सकते हैं, 18 को और 90 को आप ऐड कर सकते हैं। तो 18 में अगर आप 90 ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 108। तो यहाँ पे आ जाएगा 108, और यहाँ पे ये एंगल सी वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास 180 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 108 यहाँ पे ऐड हो रहा है, आप इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे 108 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो यहाँ से वो कट हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ एंगल सी, ये 108 वहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो 180 में से 108 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 72 डिग्री। इसका मतलब आपने जो एंगल था सी पे वो निकाल लिया है, वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 72 डिग्री। अब ये जो एंगल सी है ये वाला, ये हमने फाइंड आउट किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आ चुका है, ये है 72 डिग्री। तो अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अब ये हमने देखना है। अब देखें, अब आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ही आपको मदद करेंगी कि किस तरीके से हम बाकी चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब आप इस शेप के अंदर थोड़ी सी कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम करेंगे, तो देखिए मैं करने लगा हूँ कंस्ट्रक्शन। ये जो बी वाला पॉइंट है आप इसको ई से मिला दें, तो मैं कोशिश करूँगा इसको जितना स्ट्रेट मिला सकूँ। तो मैं यहाँ पर इसको मिला देता हूँ बी को ई से। तो देखिए मैं कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, आप डॉटेड लाइन से बनाइएगा, मैं यहाँ पर सॉलिड लाइन से वैसे शो करवा रहा हूँ। तो लेट से आप इसको यहाँ पे बना दें बी को ई से, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। तो हम इसको यहाँ पे मिलाने लगे हैं बी को ई से, बी को ई से डॉटेड से ही मिला रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखें, ये बी और ई को मैंने मिला दिया। तो जब आपने बी और ई को मिलाएंगे तो आपके पास आप देखेंगे एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा होगा। मैं इसको 90 लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा मैं इसको क्यों 90 लिख रहा हूँ। ये जो एंगल ए बी ई पे बना है, जब मैंने इसको जोड़ा है, आप नोटिस करें ये सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख भी देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है बेसिकली कि एंगल, यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल अगर बनता है तो वो हमेशा कितना बनता है, वो 90 डिग्री होता है। वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। कैसे, आप देखिए सेमी सर्कल कैसे, सेमी सर्कल का अंदाज़ा तब लगाया जा सकता है जब आपको डायमीटर का पता हो। तो डायमीटर क्वेश्चन में खुद ही बताई हुई थी, ए ई डायमीटर है, तो ए से लेके ई तक तो डायमीटर है। इसका मतलब एक हाफ तो ये वाला है जिसका नाम 1 दे रहा हूँ, एक हाफ ये वाला है जिसका नाम 2 दे रहा हूँ।
तो ये दो हाफ्स हैं। तो किसी भी हाफ में अगर कोई एंगल बनेगा इस तरीके से जो कि इस कॉर्ड से ज्वाइंट हो, जैसे कॉर्ड है आपके पास बीच में ये डायमीटर की सूरत में, तो अब जो भी एंगल बनेगा इसके लिहाज से सबटेंड हुआ होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये वाला जो एंगल है जो कि इस डायमीटर की मदद से यहाँ पे बन रहा है और इस सेमी सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो इस सेमी सर्कल के अंदर है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि ये जो एंगल बी पे बन रहा है वो 90 डिग्री है। और उसको हम किस तरह लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट से ए बी ई, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, हम इसको लिखेंगे ए बी ई, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी ई, ये किसके इक्वल है, ये है 90 डिग्री के। और इसकी रीज़न भी आपको लिखनी पड़ेगी। इसकी रीज़न क्या है, ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी लिख के इससे हमने कौन सी वाली चीज़ निकाल ली, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो इससे हमने बी वाला एंगल भी पता कर लिया। अब अगर हमें ई वाला एंगल पता चल जाए तो फिर ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है ये हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो ई वाला एंगल किस तरीके से निकालें, अब यहाँ पे एक और हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है और वो आपने सीखनी है कि एंगल जो होता है सेम सेगमेंट के अंदर वो हमेशा इक्वल होता है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ऐसा एंगल जो सेम सेगमेंट के अंदर हो, या आप कह रहे हो कोई भी और एक से ज़्यादा एंगल्स भी हो सकते हैं, तो मैं जस्ट जनरली लिख रहा हूँ कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, यहाँ पे कर देता हूँ एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल जो सेम सेगमेंट में आए वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब इससे क्या मतलब है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक रफ सी पिक्चर जो है आपको बना के दिखाता हूँ, ऊपर वाली ही। तो ये रफ पिक्चर है, लेट्स से ये आपके पास सर्कल है, लेट्स से ये आपके पास सर्कल है ऊपर वाला, ठीक है। और ये अगर आप देखें एक लाइन थी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम पढ़ रहे थे ए और इसको पढ़ रहे थे बी, और मैंने एक लाइन यहाँ पे भी कनेक्ट करी हुई थी इस तरह डॉटेड लाइन बनाकर, और ये एक पॉइंट था ई, और ये वहाँ से स्ट्रेट ऊपर से जो था नीचे आ रहा था। और अब उसी वाली पिक्चर को मैं दिखाऊँ अगर आप ऊपर को, तो उसमें यहाँ पे ए जो है सी पे भी कनेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे वो भी बना देता हूँ, यानी ये ए किसी सी पे भी कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है कि ये एक लाइन इधर भी डली हुई है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि एंगल ई पे क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप देखें कि एक सेगमेंट देखें, लेट्स से ये एक कॉर्ड है, सारी की सारी कॉर्ड है, यानी ये भी एक कॉर्ड है, ये नीचे भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये वाली ये भी एक कॉर्ड है। तो जब आप कॉर्ड बनाते हैं सर्कल के अंदर तो उसके दो सेगमेंट बनते हैं, एक तो उसका माइनर सेगमेंट करता है, जैसे ये वाला, ये इसका माइनर सेगमेंट है यहाँ तक, और एक उसका मेजर सेगमेंट होता है जिसको मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे कर देता हूँ, ये इसका मेजर सेगमेंट है ये वाला, ठीक है। ये इसके दो सेगमेंट बनते हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप देखें इस कॉर्ड के लिहाज से, इस वाली कॉर्ड के लिहाज से, ये जो एंगल सी पे आपने बनाया है ये भी किससे कनेक्ट हो रहा है, इस ए से, जो कि बेसिकली ए बी कॉर्ड का हिस्सा है, वो ए पॉइंट जो है ए बी कॉर्ड का हिस्सा है। और ये जो आपके पास ई वाला पॉइंट है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी आपके पास जुड़ा हुआ है बी से, जो कि ए बी कॉर्ड का हिस्सा है, यानी ये बी पॉइंट इस ए बी कॉर्ड के ऊपर है। तो जब इस तरह का केस आए कि आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं और वो दोनों किसी एक कॉर्ड के लिहाज से हैं और वो सेगमेंट्स सेम सेगमेंट में, यानी ये जो मैंने ब्लू एरिया किया ये सारा सेम सेगमेंट है, तो इसमें जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो अब अगर आप अपने इसमें जो फिगर में देखें सी पे एंगल कितना है 72, तो इसका मतलब है ई पे भी कितना होगा, वो भी होगा 72, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है। अगर हम ए बी कॉर्ड के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो ये एंगल है कौन सा, ई वाला। अब इसको मैं किस तरह लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ए ई बी, क्योंकि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए ई बी। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि जो एंगल है मेरे पास ए ई बी वो कितना है, वो भी कितना होने वाला है, वो है 72 डिग्री। उसकी रीज़न क्या है वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, वो है एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसकी रीज़न भी यहाँ पे आगे मेंशन करूँगा कि वो क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, इस सेम सेगमेंट में है,
ठीक है, ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ रफ में लिख दी हैं, आप इसको और प्रॉपर्ली करके लिख सकते हैं जैसे समझाने के लिए। अब जब मुझे ये भी पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है ये 72 है, तो अब मेरे लिए कोई भी मसला नहीं रहा, क्योंकि ये ट्राइंगल है ABE या AEB। तो अब इसके अंदर मैं इजीली बता सकता हूँ कि जो एंगल A पे है ये क्या होगा। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप इसको BAE पढ़ लें, EBA पढ़ लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। तो मैं इसको लेट्स से कह देता हूँ कि BAE, ये वाला जो सारा ट्राइंगल है ये मेरे पास क्या होने वाला है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि BAE पे हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे BAE ट्राइंगल की बात, तो हम लिखने जा रहे हैं BAE ट्राइंगल के बारे में। तो BAE निकालने के लिए हमें सारे एंगल्स पता होने चाहिए। तो देखिए ऊपर तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल E, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल E कितना है, वो तो है 72 डिग्री। ठीक है, और आप पिक्चर में देखें, फिगर में देखें, एंगल B 90 है, एंगल B 90 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल B मेरे पास 90 डिग्री है। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एंगल A जो कि मैंने फाइंड आउट करना है, तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यही चीज़ हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, यानी BAE यानी एंगल एट A बिटवीन B एंड E। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल है, तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल A ये 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल के अंदर, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? यहाँ पे लिखा हुआ है BAE, तो यहाँ पे आप भी लिखेंगे BAE। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, E की वैल्यू 72 डिग्री है, B की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहाँ पे A की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने 72 को और 90 को ऐड कर देना है, तो जो आंसर आएगा उसको हम 180 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और जो वही हमारा पास जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हम 72 को और 90 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 162। हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो आता है 162 डिग्री। आगे एंगल A वैसे का वैसे ही, और 180 डिग्री भी वैसे का वैसे। ये प्लस 162 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस 162 डिग्री। तो यहाँ से हम जो है एंगल A का आंसर निकाल लेंगे इजी, 180 में से 162 निकालें तो आता है 18 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल हमें चाहिए था वो कितना आ गया, वो आ गया 18 डिग्री। तो यही हमारे पास इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये पिक्चर रफ है, आप इसको ओरिजिनल पिक्चर को ही रेफ़र करिएगा समझने के लिए। तो इस तरीके से ये हमने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले जो एंगल C था, यानी ये वाला जो एंगल था हमारे पास, ये वाला एंगल हमने सबसे पहले ये निकाला। इसकी मदद से जब ये हमने निकाल लिया, इसके बाद हमने डॉटेड लाइन से E को जोड़ के ये वाला एंगल B निकाल लिया जो कि 90 डिग्री मिला, और फिर इसकी मदद से C की मदद से E निकाला, और E की मदद से हमने A भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।